निर्भरता से मुक्ति, स्वास्थ्य देखभाल में एक नया युग। यह चर्चा में क्यों है? वैश्वीकरण के बाद से भारत की स्वास्थ्य सेवा में काफ़ी सुधार हुआ है तथा कुशल पेशेवरों, प्रभावी नीतियों और मजबूत संस्थानों के कारण इसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है, जहां 147 से अधिक देशों से मरीज आते हैं। पसंदीदा चिकित्सा गंतव्य होने के आर्थिक निहितार्थ। विदेशी मुद्रा की बचत। इससे अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा की बचत होगी, क्योंकि उन्नत चिकित्सा उपचार के लिए कम भारतीयों को विदेश यात्रा करनी पड़ेगी। राजस्व सृजन। अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के आगमन से प्रति वर्ष $9 बिलियन से अधिक की आय होती है, जो आर्थिक विकास में योगदान देती है। रोजगार सृजन। चिकित्सा, पर्यटन क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य, परिवहन और फार्मास्यूटिकल में रोजगार के अवसर पैदा करता है। लागत प्रभावी उपचार। भारत की सस्ती एवं उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं विश्व भर के मरीजों को आकर्षित करती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा मिलता है। इसके अंतर्गत चुनौतियां क्या हैं? स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी। वर्तमान में क्या कमी है? ऐसा अनुमान है कि भारत में लगभग 6 लाख डॉक्टरों की कमी है, जिसके कारण डॉक्टर रोगी अनुपात प्रति 1000 व्यक्तियों पर लगभग 0.7 है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित अनुपात प्रति 1000 व्यक्तियों पर 1 डॉक्टर से काफ़ी कम है। भविष्य की मांग। वर्ष 2030 तक भारत में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की मांग दोगुनी हो जाने की उम्मीद है, जिसका कारण वृद्ध होती जनसंख्या और गैर संचारी रोगों का बढ़ता बोझ है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर अपर्याप्त व्यय। कम व्यय। इसके अंतर्गत 2021-22 तक भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.1% था, जो कई विकसित देशों से भी कम है। उदाहरण के लिए जापान और फ्रांस जैसे देश में अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10% स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करते हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका 16.9% खर्च करता है। पड़ोसियों से तुलना। यहाँ तक कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश भी अपने सकल घरेलू उत्पाद का 3% से अधिक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के लिए आवंटित करते हैं। स्वास्थ्य सेवा तक असमान पहुँच। शहरी ग्रामीण असमानता। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में भारी असमानता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर बुनियादी स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं का अभाव होता है, जिसके कारण आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाओं तक पहुंच सीमित हो जाती है। स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना। भारत का स्वास्थ्य सेवा ढांचा अपनी आबादी की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। उदाहरण के लिए भारत में प्रति व्यक्ति बिस्तरों की संख्या दुनिया में सबसे कम है। यहाँ प्रति 1000 लोगों पर केवल 0.5 अस्पताल बिस्तर हैं, जबकि OECD का औसत 1000 लोगों पर 4.7 बिस्तर है। उच्च आउट ऑफ पॉकेट व्यय। वित्तीय बोझ। भारत में स्वास्थ्य देखभाल होने वाला लगभग 75% व्यय व्यक्तियों और परिवारों द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। एक सशक्त दृष्टिकोण की आवश्यकता, जो आगे का रास्ता होना चाहिए। हील इन इंडिया पहल। प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण भारत को वैश्विक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अग्रणी बनाने पर जोर देता है। यह पहल केवल एक नारा नहीं है, बल्कि एक पसंदीदा चिकित्सा गंतव्य के रूप में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण है। युवा सहभागिता। युवाओं को स्वास्थ्य सेवा में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करना इस क्षेत्र में निरंतर विकास के लिए महत्वपूर्ण है। युवा भारतीयों में नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करके देश एक मजबूत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुनिश्चित कर सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में निवेश। बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल व्यय में वृद्धि करना, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, तथा शहरी ग्रामीण असमानता को पाटना। चिकित्सा उपकरण विनिर्माण पर ध्यान देना। आयात पर निर्भरता कम करने के लिए मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत चिकित्सा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा
देना है। मुख्य PYQ, मुख्य परीक्षा में या मेंस परीक्षा के लिए PYQ। भारत में सभी के लिए स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए स्थानीय समुदाय स्तर पर उचित स्वास्थ्य सेवा हस्तक्षेप एक पूर्वापेक्षा है, व्याख्या करें। UPSC IAS 2018 में पूछा गया।